गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सूरज कुमार। तो चलिए कि आप लोग को हम बताए थे कि फिजिक्स अभी हम चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोग के लिए हम केमिस्ट्री यानी कि बहुत ही जल्द फिजिक्स खत्म होने के बाद जस्ट हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ यानी कि फिजिक्स के एंडिंग के बाद मेरा स्टार्ट होगा तुरंत केमिस्ट्री। तो आप लोग एक चीज हम बताए थे कि आप लोग को कुछ गाइडलाइंस करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे कि घनश्याम सर ने आपको बताया कि कुछ कुछ हमसे यानी कि फास्टली बोला जाता है, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्लो बोलें। होता है कि हमसे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा फास्ट बोला जाता है, जिसके कारण समझने में दिक्कत होता है। लेकिन इस तरह का कमेंट आप करें ताकि हमको गाइड मिले, और हम कोशिश करेंगे कि और स्लो थोड़ा करने का। तो इस तरह का अगर आपको गाइड मिले तो हमको जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यानी कि आज का पहला पॉइंट क्या है, हुक का नियम यानी हुक्स लॉ। पहला पॉइंट क्या है, हुक का नियम यानी कि हुक्स लॉ क्या कहता है। कहता पहला कि प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती भी हम कह सकते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती को ही हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। यानी कि समानुपाती डायरेक्ट गुना में होता है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती जस्ट उसका उल्टा होता है। यानी कि जैसे आर समानुपाती एस बोलता है तो ऐसे होता है, अगर व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती हो तो आर ऐसे हो जाता है। तो वही क्या कहता है हुक का नियम, तो कह रहा प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हुक का नियम बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। यानी कि हुक का नियम क्या कहता है, फॉर्मूला जो होता है हुक का नियम वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। फिर चलता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यवस्था गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कि ये जो मान होता है भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए, यानी कि अलग अलग पदार्थ के लिए जो उसका मान होता है अलग अलग होता है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे, यानी कि इसका ऐसा ही मात्रा क्या आता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आपको पता होगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल। और ये पास्कल जो है क्या है, तो दाब का सही मात्रक है। यानी कि साथ ही साथ हम इसको दाब का सही मात्रक भी कह सकते हैं या फिर पास्कल। यानी कि प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम दाब का भी ऐसा मात्रक कहते हैं, पास्कल को। यानी कि कहीं कहीं आपको अगर पूछ दे प्रत्यवस्था गुणांक ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर कहीं आपको पास्कल दिखाई दे तो पास्कल भी होता है। फिर चलते हैं, यदि लोलक घड़ी क्या है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह यानी कि उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। ध्यान रखना कि यदि लोलक घड़ी को जब हम उपग्रह पर ले जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि कौन सा, तरंग। यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, तरंग है। तो नेक्स्ट चैप्टर में तरंग में पहला चीज क्या है कि तरंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा तरंग है, पहला है यांत्रिक और दूसरा है अयांत्रिक। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, तरंग। लेकिन तरंग में पहला पॉइंट क्या है कि दो प्रकार का तरंग, कितना है, दो प्रकार का। पहला है यांत्रिक तरंग और दूसरा है अयांत्रिक तरंग। तो चलते हैं पहला हम यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, तो यांत्रिक तरंग कहते हैं किसको, तो चलते हैं तो है वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम, क्या है, वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव, गैस में संचरित होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। तरंग पहली बात कितने प्रकार के होते हैं, तो तरंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, यांत्रिक, अयांत्रिक। यांत्रिक किसे कहते हैं, तो यांत्रिक है वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, कौन कौन सा पदार्थिक माध्यम, कौन कौन सा है, तो ठोस है, द्रव है और गैस है। अगर पढ़ेंगे मैटर, पहला चीज अगर मैटर पढ़ेंगे यानी कि पदार्थ, तो पदार्थ तीन प्रकार का होता था। कौन कौन सा होता था, तो पहला होता था ठोस, फिर है द्रव और फिर है गैस। यानी कि अगर पदार्थ की बात करें, हम सिर्फ पदार्थ की बात करें तो हमें तीनों चीज आ जाता है, ठोस भी आ जाता है, द्रव भी आ जाता है, गैस भी आ जाता है। यानी कि यांत्रिक तरंग जो है वैसे तरंग जो किसी पदार्थ, यानी कि पदार्थ अगर बात करें तो हम तीनों आ जाता है, ठोस भी आ जाता है, द्रव भी आ जाता है
और गैस भी आ जाता है। यानी कि वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव, गैस में संचित होती है तो किसे यानी कि क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंग कहलाती है। फिर चलते हैं, यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार का है। यांत्रिक तरंग भी क्या है? तो दो प्रकार का है। पहला क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान देना, पहली बात तो तरंग दो प्रकार का है, यांत्रिक और अयांत्रिक। उसके बाद हम चलते हैं यांत्रिक तरंग में, नंबर 1 पहला में। फिर यांत्रिक तरंग दो भागों में बटा है, कौन कौन सा? तो पहला अनुदैर्ध्य और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। तो चलते हैं, पहला क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। यानी कि किस तरंग में, यानी कि यांत्रिक तरंग के दो भाग कौन कौन सा बांटा है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, यानी कि उसी दिशा के समानांतर होती है। यानी कि मान लेता है जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, यानी कि उसी दिशा में होती है, यानी कि समानांतर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी कि यांत्रिक तरंग का पहला पार्ट क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, यानी कि इसी दिशा के समान, यानी कि समानांतर होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। यानी कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। यानी कि हम कह सकते हैं ध्वनि एक यानी कि यांत्रिक तरंग का भी एक एग्जाम्पल है। यानी कि अगर पूछा जाए ध्वनि एक, हम यानी कि ध्वनि को हम यांत्रिक तरंग का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, या फिर तो ऐसे तो ये अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल तो है ही। फिर चलते हैं अनुप्रस्थ, यानी कि यांत्रिक तरंग का दूसरा पार्ट। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग जब तरंग गति की दिशा क्या है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत, माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये क्या था? पहला था उसका समानांतर, ये क्या है? लंबवत। मान लेते जब तरंग की गति के माध्यम के कणों के कंपन के लंबवत, यानी कि ऐसे होती है, यानी कि लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर दिशा, वही कह रही है कि कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। फिर चलते हैं अयांत्रिक, यानी कि यांत्रिक सबसे पहले था तरंग दो प्रकार का, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक में दो पार्ट था, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। फिर अयांत्रिक तरंग। हम चलते हैं अयांत्रिक की तरफ। अयांत्रिक या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हैं, यानी कि अयांत्रिक तरंग को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग ही कहते हैं। यानी कि अयांत्रिक तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहला क्या? वैसी तरंग। क्या है? वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी संचरित हो सकती है, यानी कि हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक में मेरा क्या था? वे तरंगे जो पदार्थिक माध्यम, जो कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, पदार्थिक माध्यम में संचरित करता उसे कहता यांत्रिक तरंग। और अयांत्रिक या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उसे कहते हैं अयांत्रिक तरंग। फिर चलते हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर सभी अयांत्रिक तरंग एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर है। क्या कहता? सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें या फिर अयांत्रिक तरंगें एक ही चाल से चलती है। क्या चलती है? एक ही चाल से, सब सेम यानी कि उसी चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल क्या है? जो प्रकाश की चाल के बराबर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है। क्या है? सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें या फिर सभी अयांत्रिक तरंगें किसकी बनी होती है? तो फोटोन की बनी होती है। ध्यान देना है, अयांत्रिक तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग कहीं लिखा है तो समझना है अयांत्रिक तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चीज है। यानी कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अयांत्रिक तरंगें किसकी बनी होती है? तो फोटोन की बनी होती है। और सबकी चाल क्या होती है? बराबर होती है, जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो ध्यान देना है, यांत्रिक अयांत्रिक, यांत्रिक पदार्थिक माध्यम से संचरित होती है और अयांत्रिक में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि निर्वात में भी गुजर सकती है। ध्यान देना, प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि दाब का ऐसा ही मात्रा होता है, उसी को हम पास्कल कहते हैं।
और हुक का नियम क्या कहता है, प्रतिबल बटे विकृति। क्या कहता है, प्रतिबल बटे विकृति। यानी कि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं तरंग, अब हम चलेंगे तरंग पर, यानी कि तरंग को विस्तार पूर्वक लेकर आए हैं। तो इसी तरह से यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ ही आगे चलते रहेगा। फिर हम जो बताएं बहुत ही जल्द हम फिजिक्स समाप्त होने के बाद केमिस्ट्री बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।